चलिए तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 जो ये तीन सवाल हैं, इन्हें आप बेसिकली बहुत ध्यान से करिएगा, धीरे धीरे सॉल्व करिएगा। यहाँ पे मैं भी थोड़ा टाइम लेकर ही बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, एक एक स्टेप, क्योंकि ये तीन सवाल यहाँ पे आखिरी में भी दिए हुए हैं, तो आपको ये समझना चाहिए। देखने में भी थोड़ा बड़े हैं, थोड़े से ट्रिकी पार्ट होंगे इनमें, जिन्हें हमें क्रैक करना होगा और ये सवाल बिल्कुल ही आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक टेबल बना रखी है मैंने 14th क्वेश्चन के लिए। आइए पढ़ते हैं सवाल को। सबसे पहले तो अगर यहाँ पे बात करें सवाल को पढ़ने की, तो लक्ष्मी एक बैंक खराची है, एक क्लर्क है, तो यहाँ पे उसके पास नकदी के रूप में 100, 50 और 10 वाले नोट है उसके पास। ठीक है, यहाँ तक सवाल की बात हमने कर ली। उसके बाद उनकी संख्याओं में क्रमशः, इनकी संख्याओं में क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्या होता है? लगातार। तो यहाँ से ये दिया हुआ है 2:3:5 दिया हुआ है। तो कितने का अनुपात है? 2:3:5। और उनका मूल्य कितना दिया हुआ है? 4 लाख दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे अनुपात की अगर बात करें हम, तो अनुपात बेसिकली क्या होता है? यहाँ पे अनुपात आपको पता है कि इसके साथ कोई ना कोई एक संख्या का गुणा होता है। अगर मैं यहाँ पे 2/3 की बात करूं, 3/4 की बात करूं, तो यहाँ पे अनुपात अलग होता है, संख्याएं अलग होती हैं। तो यहाँ पे आपको क्या अनुपात बताया गया है? नोटों का अनुपात बताया गया है। किसका अनुपात बताया गया है? उनकी संख्याओं का। 10 वाले नोट है, उनकी संख्याओं का। किसका? नोट का अनुपात जो बताया गया है वो कितना बताया गया है? 2, 3 और 4 बताया गया है। सॉरी, 2, 3 और 5 बताया गया है। तो यहाँ पे नोट का जो अनुपात बताया गया है 2, 3 और 5 बताया गया है। पर ये अनुपात है तो इनके साथ कुछ ना कुछ संख्या का गुणा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये अनुपात है। तो यहां तक हमने नोट वाले पार्ट तक समझ लिया। अब उसके बाद इस अनुपात की मदद से आप पैसे तक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रुपए जो इसका मूल्य है, इन सब का मूल्य अगर 2 के कितनी नोट होंगी 100 की, ये पता लगाना बहुत कठिन है। तो आपको कितना मिले? 4 लाख तक पहुंचे आप, कितनी नोटें होंगी यहाँ पे 50 की, ये पता लगाना यहाँ पे अभी मुश्किल है। क्यों है? क्योंकि आपको नोटों की संख्या नहीं पता है, यहाँ पे आपने नोटों का अनुपात निकाला है। पर इस अनुपात का अभी आपको क्या निकालना होगा? मूल्य निकालना होगा। क्या निकालना होगा? मूल्य निकालना होगा। तो मूल्य कैसे निकालेंगे आप? यहाँ पे 2 के, तो ये जो भी होगी, तो 100 की अगर नोट है तो यहाँ पे अगर 2 नोट होती तो कितना पैसा होता है? यहाँ पे 200 होता। अगर यहाँ पे 50 की 3 नोट होते तो कितना होता? मान लेते हैं k की वैल्यू 1 है, तो अगर यहाँ पे 2 नोट होती, k की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 नोट। 100 की कितनी नोट होंगी? 2 नोट होंगी। तो टोटल रुपया आपके पास कितना आएगा? 200 आएगा। अगर यहाँ 50 की 3 नोट है, k की वैल्यू जब 1 मान रहे हैं, तो यहाँ पे 50 की नोट कितनी है? 3। तो पैसा कितना मिलेगा आपको? 150 मिलेगा। यहाँ पे k की वैल्यू 1 है, तो कितनी नोटें हैं? 10 की 5 है, तो यहाँ पे 50 रुपए मिलेगा आपको। तो इस तरह से आप रुपए में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इस k की जो भी वैल्यू होगी रखने के बाद आप गुणा करेंगे इसमें, तो आपको मूल्य निकल के आएगा। तो यहाँ पे आएगा 200K, 150K एंड 50K। क्यों आएगा? इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी है? क्योंकि जो हमें नकदी दी गई है वो 4 लाख के रूप में दी गई है। किसके रूप में? पैसे के रूप में दी हुई है। तो अगर पैसे के रूप में दी हुई है तो हमें इस अनुपात को भी, नोट के अनुपात को पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने इसे रुपए में कन्वर्ट कर लिया है। कैसे? 100 का गुणा करके, 50 का गुणा करके और 5 का गुणा करके। आप 2 बार, 3 बार, 4 बार देखिएगा, लेकिन इसे समझिएगा जरूर, क्योंकि ये सारे फाउंडेशन वाले क्वेश्चन थे, बेस बनाएंगे ये आपका। तो यहाँ पे जो अगले तीनों सवाल हैं, बहुत टाइम दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है फिर से कमेंट करके बताइएगा, हम फिर से एक वीडियो अपलोड करेंगे और इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। तो चलिए अब आते हैं इधर सॉल्यूशन वाले पार्ट में। तो बस हमें इतनी ही चीजें दी गई थी और हमसे पूछा गया है कि उसके पास प्रत्येक जो नोट थे वो कितने थे, प्रत्येक प्रकार के कितने नोट थे। तो यहाँ पे हम बताने वाले हैं कितने नोट थे। तो प्रश्नानुसार अगर यहाँ पे बात करें, सबसे पहले तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो अनुपात था, लिखने के लिए आप कैसे लिखेंगे कि माना अनुपात k था। यहाँ पे हमने k मान लिया। अगर आपको चाहिए तो आप x भी मान सकते हैं, k है। तो जो 100 वाली नोट होंगी, तो यहाँ पे नोट के लिए आप क्या लिखेंगे? नोट के लिए आप लिखिएगा 100 की नोट बराबर कितना हो जाएगा? 2K। 50 की नोट के लिए आप क्या लिखेंगे? 3K। और यहाँ पे रुपए 10 की नोट के लिए आप क्या लिखेंगे? नोट के लिए आप लिखेंगे 5K।
फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे 100 की नोटों का मूल्य, रुपए 100 की नोट का मूल्य कितना होने वाला है, यहाँ पे 200 गुणा कर देंगे, इसमें जितनी भी नोट रही होंगी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 200 के आने वाला है। यहां से यहाँ पे 50 की नोटों का मूल्य कितना होने वाला है, यहाँ पे 150 के हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 3 में आपने 50 का गुणा किया है। और यहाँ पे क्या होने वाला है, 10 की नोट का मूल्य, कितने का, 10 की नोट का। तो यहाँ पे 5 के था और गुणा किसका करना है, 10 का, क्योंकि 10 की नोट है तो यहाँ पे 50 के आपका आने वाला है। तो बेसिकली इस तरह से इस सवाल को सोचना था, इस तरह से लिखना था और इसी तरह से समझना था। सॉल्यूशन वाला पार्ट अभी बचा हुआ है, सॉल्व हम करेंगे, बस इसे समझना था। तो कोशिश करिएगा 1 बार 2 बार 3 बार समझने की। तो चलिए इसे मैं एक बार रब कर देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करिएगा और इसे नोट डाउन करिएगा अपनी नोटबुक पे, और यहाँ पे फिर देखते हैं, क्योंकि हम इस टेबल की मदद से वैल्यू लिख लेंगे अगले वाले पार्ट पे। तो बस अब हम सॉल्यूशन वाले पार्ट पे ध्यान देखते हैं जो प्रश्नानुसार कहा गया है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो चलिए आप देखते हैं कि कैसे हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है कि ये जो इनका जो मूल्य है वो कितने के बराबर है, इतने के बराबर। तो 100 वाली नोट का मूल्य हमें पता है 200 के आ रहा था, और इधर पे इसका कितना आ रहा है, 50 वाली का 50 का आ रहा है, 150 के आ रहा है, और 10 वाली का कितना आ रहा है, 50 के आ रहा है, 50 के। और ये कितने के बराबर है, 4 लाख के बराबर है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये 4 लाख के बराबर है। चलिए, दिस इंप्लाइज दैट 200 150 कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा, और यहाँ पे 50 कितना हो जाएगा, 400 के हो जाएगा, 400 के हो जाएगा, और यहाँ पे 4 लाख तो आपके पास है ही है। अब उसके बाद के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4 लाख यहाँ पे लिख लेंगे, और यहाँ पे 400 ये वाला आके इधर विभाजन में आ जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से 1000 आपका आने वाला है। तो के की वैल्यू कितनी आई है, 1000 आई है। तो यहाँ पे जब के की वैल्यू 1000 आई है तो आप इसे कैसे लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे, अगर नोट की बात कर रहा हो तो यहाँ पे जैसे उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं, अगर नोट की बात करें तो यहाँ पे कितना होने वाला है, नोट की बात 1000 का हम गुणा कर देंगे, क्योंकि के की वैल्यू 1000 आई है। तो उसके पास यहाँ पे 2100 के नोट थे, किसके, 100 के। यहाँ पे 3000 जो थे वो किसके नोट थे, 50 के थे, और 5000 कितने के नोट थे, 10 के नोट थे। होप कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 2000 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3000, यहाँ पे 5000, बस गुणा करना था 1000 का। तो इतने उसके पास नोट थे। अब अगर मूल्य भी आपसे पूछा गया होता तो मूल्य कैसे लिखते आप, यहाँ पे कैसे लिखते आप, केक का मल्टीप्लाई करा देते, यहाँ पे हम लिखते हैं मूल्य। तो 100 के लिए कितना आता, 200 गुणे 1000, तो यहाँ पे पहले आप 200 लिख लेते और 1000 के 3 0 और 1 2 3, तो यहाँ से कितना 2 लाख मिल गया। और 150 के लिए आप क्या करते, यहीं पे लिखते हैं कॉमा करके या फिर एक लाइन ड्रॉ करके 150 लिखते आप फिर यहाँ पे, और फिर 1000 के 3 0 और ऐसे ही 10 के लिए 50 लिखते आप और फिर 3 0 और। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 50,000 ये और 1.5 लाख ये, तो यहाँ से आपको कितना मिलता है, यहाँ से आपको मिलता 2 लाख, और 2 लाख और जोड़ते तो 4000। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है मूल्य और क्या है नोट में अंतर। तो इस तरह से सॉल्व करना था इस सवाल को, और बेसिकली वो वाला जो पार्ट था जो हमने रब कर दिया है वो समझने वाला पार्ट था। तो आप जहां भी लिखिएगा एक बार अच्छे से लिखिएगा, फिर देखिएगा, समझिएगा, फिर से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सवाल पे।